वेलकम टू सॉलिड स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा है काफ़ी डिटेल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की डेफिनेशन तैयार करेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा ये, इट इज़ ए टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड due to presence of particle at interstitial site। ये जो डिफेक्ट है ये क्यों तैयार हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट पर प्रेजेंट है तो हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि इंटरस्टिशियल साइट मानी क्या, इसका क्या मीनिंग है। तो पॉइंट नंबर 2 तैयार करेंगे हम इंटरस्टिशियल साइट की डेफिनेशन। ध्यान से देखिएगा, इंटरस्टिशियल साइट इज इक्वल टू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स एट लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट पे जो पार्टिकल्स रखे हुए हैं उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, जो खाली जगह है, उसे हम क्या कह रहे हैं? इंटरस्टिशियल साइट। पॉइंट नंबर 3, इंटरस्टिशियल पार्टिकल इज सेम एज पार्टिकल एट लैटिस पॉइंट। एक्चुअली ये हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था कि हम यहाँ पर सेल्फ क्यों बोल रहे हैं, बार बार सेल्फ बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल साइट पर जो पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा वो पार्टिकल ठीक उसी तरह का रहेगा जिस तरह की लैटिस पॉइंट पर पार्टिकल प्रेजेंट है, यानी सेम पार्टिकल रहेगा, कोई अलग पार्टिकल नहीं रहेगा। हम फिगर में और अच्छे से इसको समझेंगे। पहले हम पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है, दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन एलिमेंटल सॉलिड। यानी ये डिफेक्ट सिर्फ आपको एलिमेंटल सॉलिड यानी कि एलिमेंट्स में देखने को मिलेगा, कंपाउंड्स में आपको ये डिफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओके। फिफ्थ पॉइंट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट की 2 टाइप है। नंबर 1, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा पार्टिकल। एक्स्ट्रा पार्टिकल की वजह से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तैयार हो रहा है। सेकंड है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल अपनी जगह छोड़ दे रहा है, इसे डिस्प्लेसमेंट कहा जा रहा है। अपने ओरिजिनल लैटिस पॉइंट से छोड़कर दूसरी तरफ जा रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। सिक्स्थ पॉइंट है, इन फर्स्ट टाइप एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल साइट। तो फर्स्ट टाइप में एक्स्ट्रा पार्टिकल क्या है? इंटरस्टिशियल साइट पर मौजूद है। तो हम इसको थोड़ा डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। अब ये डायग्राम आप जो देख रहे हैं ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। यहाँ पर फिगर 1.13 ये आपके बुक में है, लेकिन उसकी स्टडी के लिए हम कंपैरिजन करेंगे परफेक्ट क्रिस्टल से। तो थोड़ा आप पहले परफेक्ट क्रिस्टल को ध्यान से देखिए। परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है आपको पता है कि ऐसा क्रिस्टल जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। ए क्रिस्टल विदाउट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज परफेक्ट क्रिस्टल। तो परफेक्ट क्रिस्टल में सबसे नीचे वाली जो रो है, सबसे नीचे फर्स्ट रो, इसमें आपको कितने पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं? बोलिए। 4 पार्टिकल्स। उसकी वाली ऊपर वाली रो में 4 पार्टिकल्स, उसके ऊपर वाली रो में 4। कहने का मतलब हर एक रो में यहाँ पर 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो कितने रोज है? ये 4 रोज है। तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए यहाँ पर? 16 पार्टिकल्स हो गए। अब आप डिफेक्ट वाले क्रिस्टल को देखिए। फर्स्ट रो में कितने पार्टिकल्स है? 4। सेकंड रो में 4, थर्ड रो में 4, फिफ्थ रो में 4, सॉरी फोर्थ रो में 4। तो फर्स्ट रो में 4, सेकंड रो में 4, थर्ड रो में 4 और फोर्थ रो में भी 4, यानी ये हो गए 16। लेकिन आपको 1-2 पार्टिकल यहाँ पर एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं। एक ये पार्टिकल आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा है और एक ये पार्टिकल आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा है। देखो, कहीं ना कहीं हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि ऊपर की लाइन में आपको एक पार्टिकल एक्स्ट्रा नजर आ रहा है तो नीचे की लाइन में भी आपको एक पार्टिकल एक्स्ट्रा नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये एक्स्ट्रा पार्टिकल की जगह देखिए आप कहाँ पर प्रेजेंट है। ये एक्स्ट्रा पार्टिकल ये इंटरस्टिशियल साइट पर प्रेजेंट है। इंटरस्टिशियल साइट किसे कहा जाता है? कि यहाँ पर ये ऊपर की जो पार्टिकल्स है
और ये नीचे के जो पार्टिकल्स है इनके बीच की जो खाली जगह है इस एम्प्टी स्पेस को क्या कहा जा रहा है, इंटरस्टिशियल साइट। तो ये हमारा जो पार्टिकल है ये इंटरस्टिशियल साइट पर प्रेजेंट है। ओके, वैसे ये पार्टिकल भी इंटरस्टिशियल साइट पर प्रेजेंट है, इसीलिए इसे फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो क्यों तैयार हुआ, ड्यू टू एक्स्ट्रा पार्टिकल एट इंटरस्टिशियल साइट। ये एक्स्ट्रा पार्टिकल है। अब आप डिफेक्ट वाले क्रिस्टल में अगर टोटल पार्टिकल काउंट करेंगे तो कितने हो गए, यस 16 + 2 18 हो गए। तो यहां पर डिफेक्ट वाले क्रिस्टल में 18 पार्टिकल्स है और परफेक्ट क्रिस्टल में 16 पार्टिकल्स है, यानी पार्टिकल्स बढ़ गए, एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गए। कहां पर आ गए, एट इंटरस्टिशियल साइट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर हम इसके मास पर, वॉल्यूम पर और डेंसिटी पर क्या असर होने वाला है ये पढ़ने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 7 देखिए आप, इन फर्स्ट टाइप, यानी फर्स्ट टाइप का जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अभी हमने जो देखा, इसमें मास के बारे में कहा गया है कि मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इंक्रीजेस। मास इंक्रीजेस, मास क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है मास, देखिए आप यहां पर पहले पार्टिकल्स परफेक्ट क्रिस्टल में कितने थे 16 और डिफेक्ट वाले क्रिस्टल में कितने हैं 18। तो पार्टिकल्स बढ़ गए, 2 पार्टिकल एक्स्ट्रा हो गए, इसीलिए तो यहां पर मास भी जो है बढ़ गया। चलिए पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। इन फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। आप देखिए परफेक्ट क्रिस्टल का जो वॉल्यूम रहेगा, सपोज परफेक्ट क्रिस्टल का वॉल्यूम A³ है, तो डिफेक्ट वाले क्रिस्टल का वॉल्यूम भी कितना रहेगा A³। इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी यहां पर देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम, ये जो परफेक्ट क्रिस्टल का वॉल्यूम और ये वॉल्यूम आप टोटल देखिए, टोटल वॉल्यूम जो है सेम है। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 9, इन फर्स्ट टाइप डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी बढ़ती है बच्चों। ये लास्ट टाइम भी हमने देखा कि डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, यहां पर सपोज परफेक्ट क्रिस्टल में, परफेक्ट क्रिस्टल का मास 10 था और वॉल्यूम 5 था, और डिफेक्ट वाले क्रिस्टल का मास कितना हो गया 15, मास बढ़ गया और वॉल्यूम बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। तो अब दोनों के आप आंसर देखिए, 10/5 इसका आंसर आएगा 2 और 15/5 इसका आंसर आएगा 3, यानी यहां पर डेंसिटी बढ़ने वाली है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं। चलिए सेकंड टाइप में क्या लिखा है, जिसको हम पॉइंट नंबर 10 बोलेंगे। इन सेकंड टाइप पार्टिकल मूव, यानी कि गेट डिस्प्लेस्ड, वो अपनी जगह को छोड़कर कहीं दूसरी तरफ चला जाता है। पार्टिकल मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैटिस पॉइंट, ओरिजिनल पोजीशन बिकम्स वैकेंट, हेंस वैकेंसी डिफेक्ट इज प्रोड्यूस। ये पॉइंट नंबर 10 को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, यहां पर ये सेकंड टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। इसमें आप देख रहे हो कि पहले आप परफेक्ट क्रिस्टल को देखिए। परफेक्ट क्रिस्टल में फर्स्ट रो में कितने पार्टिकल्स है 4, सेकंड रो में कितने हैं 4, थर्ड रो में 4 और फोर्थ रो में 4। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए, यस 16। ओके, अब खास तौर पर मैंने एक पार्टिकल को ए लेबलिंग की है। आप ध्यान से देखो बच्चों, ये नीचे से जो थर्ड रो है उसमें एक पार्टिकल को मैंने जानबूझकर ए नाम दिया है। तो अब आप डिफेक्ट वाले क्रिस्टल में देखिए कि ए पार्टिकल यहां पर नजर नहीं आ रहा है, उसकी जगह यहां पर एम्प्टी दिख रही है, यस। और ये पार्टिकल कहां चला गया है, एक यहां पर एक नई जगह पर आ चुका है। तो ये जो जगह है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल साइट। और ये जो एटम है अब इंटरस्टिशियल एटम बन गया, क्योंकि ये 2 लैटिस पॉइंट के बीच में आ गया। ओके, तो यहां पर ये जहां से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस ओरिजिनल पोजीशन पर, तो यहां पर एक डिफेक्ट तैयार हो गया है। उस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि यहां पर खाली जगह तैयार हो गई है और वही एटम एक नई जगह पर आ गया है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल साइट।
तो उस जगह पर और एक नया डिफेक्ट तैयार हो गया है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक ही क्रिस्टल में दो डिफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ऊपर जो है आपको वैकेंसी डिफेक्ट देखने को मिल रहा है और नीचे जो है आपको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज इक्वल टू सेकंड टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो सेकंड टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट असल में ये दो डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन है, नंबर 1 वैकेंसी डिफेक्ट और नंबर 2 इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। चलिए अब हम इसके मास, वॉल्यूम और डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 11, displaced particle occupy knee position at interstitial site, hence interstitial defect is produced। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब पॉइंट नंबर 12 देखिए, इन सेकंड टाइप मास रिमेन्स सेम। मास कांस्टेंट रहेगा बच्चों, मास चेंज नहीं होगा। कैसे, देखिए आप यहां पर परफेक्ट क्रिस्टल में कितने पार्टिकल्स हैं, 16। थोड़ा आप डिफेक्ट वाले क्रिस्टल में पार्टिकल्स काउंट कीजिए, कितने दिख रहे। फर्स्ट रो में कितने नजर आ रहे हैं आपको, 4, सेकंड रो में 4, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4। ये कितने हो गए टोटल, 15। और ये एक्स्ट्रा जो यहां पर आ गया है नीचे डिस्प्लेस हो गया है, ये एक 1, तो टोटल हो गए 16। इसका मतलब यहां पर एटम ये जो नंबर है, पार्टिकल्स का नंबर, ये बढ़ नहीं रहा है और ना ही कम हो रहा है, कांस्टेंट है। तो जब पार्टिकल्स का नंबर कांस्टेंट रहेगा तो मास भी जो है इसका कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए हमने लिखा है कि इन सेकंड टाइप मास रिमेन्स सेम। 13 पॉइंट देखिए आप, पॉइंट नंबर 13, इन सेकंड टाइप वॉल्यूम रिमेन्स सेम। वॉल्यूम भी सेम है। आप फिर से देखिए, ये वॉल्यूम परफेक्ट क्रिस्टल का वॉल्यूम A क्यूब और डिफेक्ट वाले क्रिस्टल का वॉल्यूम A क्यूब, तो वॉल्यूम इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 14, इन सेकंड टाइप ऑफ डिफेक्ट डेंसिटी रिमेन्स सेम। तो डेंसिटी तो सेम रहने वाली है क्योंकि डेंसिटी की वैल्यू किस पर डिपेंड है, मास और वॉल्यूम। यहां मास भी चेंज नहीं हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए डेंसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ओके, शॉर्ट की डिफेक्ट। सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन। टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, जैसा बार बार इसको हमको मतलब पूरा जो नाम है उसका स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है। इट इज ए टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पेयर ऑफ आयन। यहाँ पर आयन का पेयर एब्सेंट होता है और इसकी वजह से ये डिफेक्ट तैयार होता है। तो पेयर ऑफ आयन आप समझ सकते हैं कि दो आयन की बात कर रहे हैं हम। तो दो आयन कौन कौन से रहने चाहिए, एक कैटायन और दूसरा एनायन। सेकंड पॉइंट, इट इज फाउंड इन आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड यानी क्या, ऐसे सॉलिड जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, कैटायन और एनायन। और आमतौर पे आयोनिक सॉलिड क्या होते हैं, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ये सब आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आयोनिक सॉलिड या आयोनिक कंपाउंड्स। थर्ड पॉइंट, वैकेंसी ड्यू टू कैटायन इज कॉल्ड कैटायन वैकेंसी। तो कैटायन जब एब्सेंट रहेगा तो उसकी वजह से जो वैकेंसी तैयार होगी उसे क्या कहा जाएगा, कैटायन वैकेंसी। पॉइंट नंबर 4, वैकेंसी ड्यू टू एनायन इज कॉल्ड एज एनायन वैकेंसी। एनायन एब्सेंट रहने की वजह से जो वैकेंसी यानी कि खाली जगह तैयार होगी उसे हम क्या कहेंगे, एनायन वैकेंसी। पॉइंट नंबर 5, 2 होल्स पर आयन पेयर। एक आयन का पेयर एब्सेंट रहने की वजह से 2 होल्स तैयार होंगे क्रिस्टल के अंदर। चलिए इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप ये फर्स्ट रो, हम इसको लेबलिंग करेंगे, ये सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। फर्स्ट रो आपको नॉर्मल नजर आ रही है। फर्स्ट रो को ध्यान से देखिए आप, कैटायन है, कैटायन के बाद एनायन है, फिर कैटायन है, फिर एनायन है, कैटायन एनायन, यानी ये। लेकिन सेकंड रो को आप देखिए, एनायन है,
अब एनायन के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर कैटायन रहना चाहिए था, लेकिन कैटायन यहाँ पर नहीं है। उसके बाद एनायन है, कैटायन है, एनायन, कैटायन। थर्ड रो में देखिए आप, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है। उसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, एनायन। तो यहाँ पर एनायन नहीं है, तो ये वैकेंसी हो गई। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एनायन वैकेंसी। और जहाँ पर कैटायन रहना चाहिए था लेकिन नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, कैटायन वैकेंसी। तो जब कभी कैटायन एब्सेंट रहेगा तो उसके साथ साथ एनायन भी एब्सेंट रहना चाहिए, या जब कभी एनायन एब्सेंट रहेगा तो उसके साथ साथ कैटायन भी एब्सेंट रहना चाहिए। तो कहने का मतलब एक पेयर एब्सेंट रहेगी, मिनिमम 1 पेयर एब्सेंट रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी पेयर एब्सेंट करवा सकते हैं या उस डिफेक्ट में मौजूद हो सकते हैं। सपोज यहाँ पर अब ये पॉइंट नंबर 5 को देखिए आप, 2 होल्स पर आयन पेयर। तो एक पेयर एब्सेंट रहने की से 2 होल्स तैयार हो रहे हैं। तो अगर 2 पेयर एब्सेंट है तो कितने होल्स फॉर्म होंगे, 4 होल्स। ओके, अगर 3 पेयर एब्सेंट है तो कितने होल्स फॉर्म होंगे, यस 6 होल्स। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। चलिए आगे देखिए। अब शॉर्टकी डिफेक्ट कब तैयार होगा, उसकी कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्तें हैं। तो वो कंडीशंस क्या है देखिए, पॉइंट नंबर 6 बनाएंगे हम। कंपाउंड मस्ट हैव हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। कंपाउंड के अंदर आयोनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा रहने चाहिए। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर भी होते हैं और आयोनिक कैरेक्टर भी होते हैं। तो यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा रहना चाहिए, इसका मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर कम रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, एनायन मस्ट हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर खास तौर पे एनायन के बारे में जिक्र किया गया है कि एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा रहना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स। यानी एनायन को जितने भी स्फीयर टच कर रहे हैं उनकी तादाद को, उनके नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। और पॉइंट नंबर 8 देखिए, ये लास्ट कंडीशन है, देयर मस्ट बी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन के बीच जो साइज का जो फर्क है वो बहुत ही कम रहना चाहिए, बहुत मामूली फर्क रहना चाहिए। अब इनके कॉन्सिक्वेंसेस हम पढ़ने वाले हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है बच्चों, कि शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से उस क्रिस्टल के मास, वॉल्यूम और डेंसिटी पर और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर क्या असर होने वाला है, यानी उसके इफेक्ट्स हैं। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इफेक्ट्स। तो हम सबसे पहले मास के बारे में सोचेंगे। पॉइंट नंबर 9 देखिए क्या लिखा है, मास डिक्रीजेस। तो मास क्यों डिक्रीज हो रहा है, इसका क्या रीजन है। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार इस फिगर में देखिए आप कि यहाँ पर कैटायन और एनायन एब्सेंट है, और कैटायन और एनायन एब्सेंट है, मतलब 2 आयन कम हो गए, और 2 आयन कम हो गए इसका मतलब मास जो है तो कम हो गया, इसलिए यहाँ पर लिखा हमने मास डिक्रीजेस। पॉइंट नंबर 10, वॉल्यूम रिमेन सेम। बिल्कुल सही है, वॉल्यूम पे कोई असर नहीं हो रहा है। और पॉइंट नंबर 11, डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि मास डिक्रीज हो रहा है, और हमको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जब मास डिक्रीज हो रहा है इसलिए डेंसिटी डिक्रीज होने वाली है। पॉइंट नंबर 12, नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिसिंग एनायन। क्या मतलब है बच्चों इसका, कि अगर एक कैटायन खो गया है, एक कैटायन एब्सेंट है, तो एक एनायन भी एब्सेंट रहेगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि अगर 2 कैटायन एब्सेंट है तो कितने एनायन एब्सेंट रहना चाहिए, 2 एनायन। अगर 3 कैटायन एब्सेंट है तो कितने एनायन एब्सेंट रहना चाहिए, 3 एनायन। इसी को हम लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिसिंग एनायन। तो जब कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में जब मिस हो रहे हैं, एब्सेंट है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो बरकरार रहेगी, कायम रहेगी, मेंटेन की जाएगी। इसीलिए हम लिख रहे हैं कि हैंस कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी कंपाउंड पर टोटली कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ना तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ना ही नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ कैटायंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस है। ओके, तो ये आज के लिए इतना ही। शॉर्टकी डिफेक्ट आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके अपने खुद के नोट्स बनाइए नोटबुक में। ओके,
तब कहीं आपको ये पढ़ना आएगा। सिर्फ सुनकर आप ये समझ नहीं सकते, आप खुद के नोट्स तैयार कीजिए और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।